अच्छा है। पक्का अच्छा गया ना? ठीक है ना? देखो यस टू बी सर। फ्रैंक, हाँ टू बी फ्रैंक, मैं आपको जितना मैं जानता हूँ ना, जो बच्चे रेगुलरली क्लास आते हैं और अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो काफी अच्छे वे में आप उसको लेकर जा सकते हो। मैं बच्चा ये कराने से पहले मैं कुछ आपको JEE क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इस बार आपको आए थे, ठीक है ना? अब ये जो पेपर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी ये पेपर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका 30 जनवरी पेपर होगा, 27 जनवरी पेपर होगा और आपका 29 जनवरी पेपर होगा। कुछ मिक्स है लेकिन है क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो भाई बच्चों हमने बहुत बार हमने देखा हुआ है, PDSO4H2 बेंजोकेट, क्या ये आपका होगा रोस्मर रिडक्शन होगा, क्या बनता है यहाँ पे आपका बेंजल्डेहाइड बनता है, राइट बच्चों, याद है? यस सर। तो यस ये सर। बच्चा, ये आपका बच्चा 29 जनवरी पेपर है, ये आपका 29 या 30 का पेपर है। 30 को। आइडिया नहीं मुझे किस, मोहित आपने एग्जाम दिया था कि इसका 30 में, मोहित में आपने? सर फर्स्ट शिफ्ट में है, तीसरे 30 को मेरी तो शिफ्ट। अच्छा अच्छा, देखो देखो ये आपका रोस्मर रिडक्शन होगा। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ये टफ नहीं है यार। अगर आपने क्लास में प्रॉपर सुना हुआ है तो आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये रीजन बच्चा हमने बहुत बार वन पढ़ा था, क्या बच्चों, डाइबोरोन क्या करता है, ये आपका एंटी मार्कोनिकल लगाता है और क्या होगा, ये आपका मार्कोनिकल लगाएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा, देखो तो मार्कोनिकल में क्या सेकंड होता है, शिफ्ट का था क्या सर? मुझे आइडिया नहीं किस शिफ्ट का था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने शायद देखा से मैंने। मेरी शिफ्ट का था, शायद से ऐसा सा था, मतलब मेरी शिफ्ट में भी। तो देखो ये इसका आंसर है क्या? यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे आपका मार्कोनिकल, क्या शिफ्ट में मार्कोनिकल था। क्या होता है, जिस कार्बन में एक भी हाइड्रोजन, वहां पे जब क्या हो, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन, क्या यहाँ पे आपका आएगा OH आएगा, आपका आएगा आपका। ये तो बच्चा हमने बहुत बार जेई में हमने क्वेश्चन किया इससे पास, काफी बार हमने किया। और ये तो भाई आपका एंटी मार्कोनी लग गया, तो क्या होगा, जहाँ पे कम नम ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे आएगा, तो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या होगा, OH यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने क्लासरूम में किए हुए हैं क्वेश्चन। आई गेस आप सारे बच्चे अग्री करते हो इसको, राइट? यस सर। तो साक्षी, अंकिता, आरती, वंश, यामिश, जितने भी सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, आपको देखो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको पता चल गया, पेपर आपने दिया है सही बच्चे ने। ये देखो, अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका आया था, उसके अंदर क्या बोला, मैड मूवमेंट के बोला बच्चों, बोला गया है। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हो, ये क्वेश्चन आपका बहुत बच्चों रॉन्ग हो सकता है। इसमें आपका 0 अनपेड मूवमेंट आएगा। बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका कोई 4D6 का मेटल होगा या 5D6 का होगा, वहां पे क्या बचोगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है वीक बचोगा, वो आपको ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करेगा। अगर आपका 4D5D6 का कोई भी आपका एलिमेंट होगा, क्या बचेगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवा ही देगा, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग या वीक हो। तो कौन सी बचाता है, ये आपका किससे बचाएगा, PD, निकल, है ना, नी, पड़े, PT आएगा ना, निकल वाले ग्रुप में आता है। तो ये आपका 4D6 क्या हो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाए, तो क्या यहाँ पे आपका 0 आएगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, 84 ग्राम ऑफ NaOH, 3 मोलर सोल्यूशन है और आपको वोल्ट निकाला ml के अंदर। बताओ, सिर्फ मोलारिटी के फॉर्मूले उसको आपका आंसर आ गया, कैसे यूज करेंगे, 3 मोलर इज इक्वल टू कितना ग्राम दिया है, 84 ग्राम दिया है, इंटू 1000 डिवाइड बाय NaOH का मोलर बस कितना होता है, सोडियम 23, 16 प्लस 6 कितना बचोगा, 24, कितना होगा यहाँ पे आएगा 40 के आसपास आएगा, है ना, 23 प्लस 1 प्लस 16, 24 प्लस 16 कितना होगा, 40 हो गया, बन गया पार्ट, इनटू वॉल्यूम आपको निकालना है। बताओ क्या क्वेश्चन बहुत सुपर डुपर हार्ड है, आई गेस नहीं। देखो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है,
यहाँ से कट गया, ठीक है ना। आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम यहाँ पे लेके क्या आएगा 84 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 3। सॉल्व करो भाई, आपका आ गया आंसर बच्चा, कितना मुश्किल नहीं है। ये सब न्यूमेरिकल वाइज क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। यस सर। क्वेश्चन को परखना, समझना। मैंने आपको 10 पीडीएफ भेजा हुआ है ग्रुप के अंदर, राइट। मैंने आपको 10 पीडीएफ भेजे हुए ग्रुप के अंदर है, राइट बच्चा, है ना। यस सर। वो 10 पेपर कर लोगे ना, अभी अभी अगेन बच्चा बोल रहा हूँ, मेरे बात को नोट डाउन कर लो। कोई बच्चे यहाँ पैसे नहीं हो तो उस 10 पेपर का जितना भी क्वेश्चन है, अभी आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका पेपर, आपका प्रोविजन से किया जाएगा। सारा अपना पीडीएफ डाउनलोड करना, मोस्ट आंसर समझना। अगर आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए और आपके हर एक क्या बोलते हैं हर एक डेज के, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका जेडब्ल्यू में 120 प्लस नहीं किया तो मैं नाम चेंज कर लूंगा। केमिस्ट्री वॉज, आई गेस आप सारे बच्चे तो केमिस्ट्री कैसा आया था, राइट। ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन में क्लास में किए हुए थे, सेम क्वेश्चन आए थे। ये देखो, ये पता नहीं किस शिफ्ट का पेपर, मुझे याद नहीं, ये देखो क्वेश्चन पूछा है, देखो टी 99% इज डायरेक्ट और टी 50% कितना आएगा 10 टाइम्स आएगा। ये हमने किया हुआ है, किया हो कि नहीं किया हुआ है, बताओ जरा। अरे भाई कहाँ चले गए, कुछ तो बोलो। यस सर। सर किया हुआ है ये क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आपने क्वेश्चन देखा ना, अगर मैंने करवाया है, अगर आपने देखा प्रॉपर नोट किया तो बच्चों आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली आंसर लिखो 10 और आगे बढ़ो, है ना। टी टी बच्चा टी 75 प्लस क्या होगा, टी 7% और टी 50% कितना आता है, ये भी निकलने की जरूरत नहीं, याद करने के लिए बोलता मैंने आपको। कितना आता है, 2 सर टाइम्स आता है। क्वेश्चन पर एक बार 3 टाइम्स आते हैं सर। ओके 3 टाइम्स आ गया, मुझे आइडिया है कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन दिखाना एक बार ऊपर। देखो ना, ये देखो। यस सर। अभी मैं आपको धीरे धीरे हर एक पेपर कराऊंगा, डोंट वरी, आपको हर एक पेपर में कराऊंगा टाइम लेकर। आप देखो कैसे आपका आ रहा है क्वेश्चन से। अगेन ये क्वेश्चन ये दिया गया है, अगेन B2H6 डायब्रो मतलब क्या हो चुका, जिस कार्बन ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे O जाएगा, तो यहाँ पे आपको O जुड़ जाएगा। HBr क्या बचोगा, Br जुड़ेगा, क्या बच्चों बनेगा, ग्रीनर बनेगा, एल्डिहाइड। तो क्या होता है, अगर आपके पास RMgX है और आपके पास SCO तो क्या बनता है, ये आपका बनता है प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या अल्कोहल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आगे हमने हर एक रीजन के लिए पढ़ा हुआ है। अब देखो यस सर। यस सर, मैंने शायद ना इसका बी करा था, तो बी नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये गलत हो गया मेरा। तो आप देखिए कैसे एग्जाम, देखो अगेन बच्चों स्टेप बाय स्टेप जाना है, ऑर्गेनिक में स्टेप बाय स्टेप जाना ज्यादा सही होता है। क्यों आंसर नहीं आएगा, बन जाएगा आपका आंसर यार, इतना डिफिकल्ट थोड़ी है। यस सर। ओके, तो समझना है प्रॉपरली। अब बी, अभी आप ऑप्शन बी बोल रहे हो, ऑप्शन बी पे कैसा आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका लग रहा है कैसे हो सकता है, यहाँ पे एच आ रहा है तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो OH आना चाहिए था, ये तो आपका एंटी मर्क्यूरी लगा रहा है। याद नहीं सर बी कैसे आया था उस टाइम, अब देखो पर आया था। अगेंस्ट स्टेबल क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब भी आपका इस टाइप क्वेश्चन मुझे क्या पता करना बचेगा, आपको सबसे पहले लिखना है कौन सा इनमें से न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जो न्यूट्रल होगा सबसे स्टेबल होगा। सेकंड क्या करना बच्चों, आप नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो,
आप यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट कितने पास कितना है। अगर बॉन्ड ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपका बॉन्ड सेम आ गया तो क्या देखना, ध्यान रखना है कि जो आपका नेगेटिव चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये आपका सब स्टेबल है। क्यों बच्चों, न्यूट्रल है तो 1 सबसे आगे आएगा। 1 2 3 4 4 बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे 3 बॉन्ड, तो क्या बचोगा, 4 बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा। 1 2 3 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पलर का, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पलर का है। तो मैंने भी अब एक नया स्ट्रेटेजी बनाया है जो सर कि ये मेरे उसमें आया था पर मेरी शिफ्ट में। यस सर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो अभी मैंने एक नया स्ट्रेटेजी अप्लाई किया है, ठीक है ना। अब बच्चे क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस और एग्जाम प्लस कर लो, गारंटी हर आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। किसमें आपका डिटेन कॉन्फिगरेशन होगा बच्चे, तो कितना इजी क्वेश्चन है यार। देखो, कॉपर, तांबा, चांदी, सोना, इसमें बच्चे क्या होता है, आर्गन 4s1 3d10, इसमें डिटेन तो क्या होगा, अगर इसमें कॉपर में डिटेन तो क्या सब में डिटेन होगा। और था जिंक, क्या होता है 30, आर्गन 4 3d10 क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए ही है, पर रियलिटी में जो ऑप्शंस आए थे उस टाइम ये 4th नंबर पे था। हम हो जाते हैं। Yes, आई sir. गेस यहाँ पे इन्होंने कुछ गड़बड़ मेरे मारा में यहाँ पहली पे, बार। नहीं यहाँ पे ऑप्शन गलत है इसके यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, मतलब कि कॉपर AgAu आएगा और यहाँ जिंक पर आएगा। सीडीन था, सीयू था, जेडन था, एजी था और शायद निकल था, एक और था कोई। आइडिया नहीं थे। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। भाई स्कैंडम तो आने से रहा, ये गया, आयरन से ये तो गया। आप निकल को चक्कर, निकल क्या होता है, आर्गन 4s2 3d8 होता है, तो ये भी नहीं आएगा। बन गया आपका आंसर। ये देखो बच्चा, बॉन्ड ब्रेकिंग वाला क्वेश्चन आया था, सर ऑप्शन यहां से बॉन्ड करेंगे कि यहां से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ऑप्शंस अगर मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक तो क्या बना, ये बनेगा आपका टच सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहां से करोगे तो ये बनेगा टच, तो क्या होता है टच से क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ओज बना, तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ये वाला भी सही होगा। ये तो बच्चा हमने बॉन्ड क्लीवेज, ये तो बच्चा हमने क्लासरूम में किया था ये सब क्वेश्चन, तो आई गेस याद होगा। मैंने बोला कि ये थोड़ा याद करके रखना। राइट, मेरा ठीक है देखो जरा सर। यस सर। क्वेश्चन हार्ड नहीं बच्चों, देखो ध्यान दो इस सब चीज को लेकर। अब यहाँ पे 2 2 आई आ रहा है, भाई कहाँ से आ गया, तो कट गया। हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन को देखो तभी आंसर आ जाएगा बच्चा। किसका D2sp3 आता है, हमने क्लास में किया बच्चों, कोबाल्ट का बनता है, क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ये पार्ट, तो ये D2sp3 बनाएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। कौन सा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मोलरिटी, बिकॉज वॉल्यूम उसमें आता है। ये भी ठीक हो गया। मेरा सर ये तो ना हमारे बोर्ड के एग्जाम है ना, उसमें भी था, मतलब बोर्ड एग्जाम हुई ना उसमें तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो देखो, अब देखो, अब बोला गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये मिथाइल है, तो क्या होता है, टर्शरी सबसे स्टेबल होता है, तो 1 सबसे आगे आएगा। 1 सबसे आगे कहाँ पर है, सेकंड में। मिथाइल सब अनस्टेबल हो गया, वो सबसे लास्ट में है, तो 4 यहाँ पे आ गया, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। स्क्वायर पिरामिड किसका होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं आया क्यों बच्चा, कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ब्रोमीन देखो, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड क्या आपका वहां पे आपका एक लोन पेयर आना चाहिए। तो ब्रोमीन देखो बच्चा, ब्रोमीन चेक करो, ब्रोमीन है यहाँ पर, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और यहाँ पे एक लोन पेयर, बिकॉज 7 उसके पास वो होगा, तो क्या बना, स्क्वायर
और पिरामिडल। ये क्या बना, ये आपका बना TTP, ट्राइगोनल बाइपिरामिड बनेगा, क्लोरीन 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 और यहाँ पे क्लोरीन, एक भी लोन पे नहीं बचेगा, तो फॉस्फोरस से पांच ही होते हैं आउटर मोस्ट में उसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बनाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा आंसर, BRF5 आएगा आंसर। देख रहे हो क्वेश्चन को? ये वाला क्वेश्चन नहीं याद मुझे कि शिफ्ट में था कि नहीं, पर मैंने कुछ तो किया था BRF, शायद पहले वाला क्वेश्चन था। IUPAC में बच्चों देखो, ये आपका 30 अप्रैल के ऊपर है, ये आपका 30 जनवरी के ऊपर है। 1 2 3 4 है ना, 3 मिथाइल 4 कार्बन है, तो क्या आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, फर्स्ट कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या 1 बॉन्ड ब्यूट आएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। KMNO4, ये तो यामिनी क्वेश्चन पूछा था और मैंने आंसर बताया था, किससे कहलाता है, बिकॉज ऑफ लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यामिनी ने मुझे पूछा, यामिनी ने 2 बार मुझे पूछा था और दोनों बार मैं इसका आंसर बताया था। पहले ये बोला कि मैंने ये आया, लेकिन फिर मैं आपको रीजन बताया, फिर मैंने बाद में आपको यामिनी से पूछा था। क्या आएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बच्चों, मेटल से मेटल आपका +7 में है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या होगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होगा। बन गया आपका आंसर बच्चा। अगेन तीसरे क्वेश्चन पूछो, बेंजीन है, नाइट्रेशन होगा, रिडक्शन होगा, एनिलीन बनेगा, ये आपका होगा एनिलीन। क्लासरूम में क्या है बच्चों, हाँ या ना, क्या था? अरे भाई कहाँ कुछ बोलोगे? यस सर। किसी को मेरी आवाज आ रही है भाई, हैंड रेस करो। आ रही है आवाज? 10 लोग को मेरी आवाज आ रही है फिलहाल तो अभी तक, ठीक है। एनोड क्या हो करेगा, डाइजोल सॉल्ट बनाएगा, क्या बनेगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा बेंजीन, और बोला है फिनॉल, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, डाइजोल सॉल्ट बनेगा। पहला क्वेश्चन तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज दैट आंसर। सर ये है कौन सी शिफ्ट का पेपर है? 30 27 जन। का 27 का नहीं है, 30 का है। सर ये वाला क्वेश्चन ये था देखा हमारे था पास मैंने। भी, हाँ तो 27 का फिर हो मैंने जाएगा। तो किया सर हुआ सब। हमारे में तो नहीं था सर, जो हमारा पेपर था ना उसमें सारा थ्योरेटिकल था, वो मेरे को तो हाँ बड़ा हाँ गंदा लगा वो। हाँ, ये सही बोला सही बोला। एक दो शिफ्ट में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए थे। सर तभी मैं सोच रही हूँ कि काश मेरी शिफ्ट भी यही वाली होती तो थोड़े मेरे ज्यादा नंबर आ जाते। देखो यार क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है ना, मैंने आपको हर एक पेपर दे दिया है। अगेन बच्चा बोल रहे हैं ना, अगर वो पेपर को भी एनालाइज कर लोगे ना, जितना बोला उतना पढ़ लोगे ना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ बच्चा, केमिस्ट्री में टू फ्रेंकली 70+ मार्क्स सिर्फ केमिस्ट्री से आ सकते हैं, फॉर श्योर। तो ये शिफ्ट 2 का पेपर है? हाँ शिफ्ट 2 के पेपर है ये। हाँ, मैं देख रही हूँ क्योंकि 1 का नहीं है ये। अगर आप अभी भी एनालाइज करो ना, सिर्फ केमिस्ट्री, मैं सिर्फ केमिस्ट्री बात कर रहा हूँ बच्चा, 70+ आ सकते हैं, 70 के 80 भी आ सकते हैं। नहीं आया था, एक IUPAC क्वेश्चन आया था, शाम वाली में नहीं था, इवनिंग आया, वाली में एक आया था, सेकंड में नहीं था, नहीं था अरे सर। 27 को नहीं था, सेकंड पर शिफ्ट सेकंड में में नहीं नहीं था था। भाई, मैं 27 देकर आया। मैं भी था भाई उसमें तो सर मैं 27 भी था, हम तीनों एक में थे। एक ये क्वेश्चन देखो, Mn2CO10, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चा अगर आपका मेटल पास क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन जाते तो क्या बचता है, या तो ट्रायंगल पाइपर, तो या तो उसके ऊपर क्या होगा, देखो स्क्वायर पिरामिड दिख रहा है आपको, और क्या होगा इसमें आपका मेटल मेटल बॉन्ड होता है। ये हमने देखा है कि नहीं देखा है, बताओ जरा, देखा है कि नहीं देखा है ना। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बट टेट्राहेड्रल में 4 एटम होते हैं,
स्क्वायर पिरामिड में 4 एटम होते हैं, साइड एटम 4 होते हैं, तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि 5 आएगा, क्योंकि कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, कोई ब्रिजिंग नहीं आएगा इसके अंदर, अमन के अंदर। तो हाँ, कोबाल्ट वाले में ब्रिजिंग होता है, कोबाल्ट में ब्रिजिंग होता है। तो देखो क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ पर, बताओ क्वेश्चन हार्ड है, ये सारे क्वेश्चन बताओ जरा। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए ना सारे इजी लग रहे हैं। और ये पेपर है, मैं अपने आप से नहीं डाल रहा, ये पेपर में डाल रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो सर- पूरा पेपर मिला भी नहीं है, अभी तक किसी को पूरा पेपर मिला नहीं है, खाली ये आगे ना बच्चा आपका। सर पर मेरे पेपर में से वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं था, पता नहीं कहाँ से डाल दिए थे इन्होंने बीच बीच से। कौन सा दिन का पेपर था आपका यामिनी? सर 27 का था, मॉर्निंग का ना सर, उसमें सर सारा थ्योरी से ही था सर, कोई भी आंसर नहीं था, रिएक्शंस भी नहीं थे ठीक से। रिएक्शंस नहीं थे, लेकिन बेसिक ऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन हाँ थियरी था, लेकिन मैं वो पेपर भेजा हुआ है बच्चा, देखो जरा, सर मैंने देखा है उसमें। है ना, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, समझ गया ना पेपर कैसा आ रहा है सारे बच्चे? यस सर। और बच्चों क्लास में हमने कितना सारा क्वेश्चन हमने बहुत क्वेश्चन हम रिवीजन किया था, और वहीं से क्वेश्चन आए भी हैं। पेपर आप एनालाइज इसलिए बोल रहे हो ना, जो पीडीएफ भेजा है उसको एनालाइज करो, आप कीजिए, आप एनालाइज कीजिए ना क्या होता है। अगर अभी नहीं है तो नेक्स्ट बार आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात है। और हाँ, किसने अगर फॉर्म भरा नहीं सेकंड शिफ्ट का तो अभी भर दो, अभी चल रहा है, समझे सारे बच्चे? हाँ है ना जी, जिसने भरा नहीं है प्लीज भर दो। ओके, तो बच्चा देखो मैंने आपको जे के बच्चों बारे में तो बता ही दिया, अब बच्चा मैं आपको पॉलीमर केमिस्ट्री के बता थोड़ा देख लो, ठीक है ना। तो बच्चों देखो अगेन एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो बच्चा पूरा अभी आपको मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, नहीं सिंपल, इतना टफ नहीं है, काफी सिंपल वाला पार्ट है, तो मैं आपको बताऊँ, ठीक है ना, बताएंगे आपको। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये टेबल आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? ये होता है मोनोमर। अब बच्चा मोनोमर क्या होता है? सपोज करो हैरी है ना, हैरी है या वंश है, दो दोस्त हैं, दोनों सेम कैसे पढ़ रहे हैं, और वो बॉन्ड बनाते जाए तो क्या होगा, वो आपको मोनोमर क्या, एक चेन में तो क्या होगा, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका पॉलीमर बन जाएगा। मोनोमर मतलब एक, पॉलीमर मतलब क्या आपका मल्टीपल। अगर आप लेते हो स्टायरीन तो क्या बच्चा बनेगा, ये आपका बनेगा पॉलीस्टायरीन बनाएगा। प्रोपीन लो तो क्या पॉलीप्रोपीन बनाएगा। विनाइल को तो क्या ये आपका पॉलीविनाइल को, पॉली मतलब क्या होता है आपका मल्टीपल आ जाएगा, और कुछ नहीं। तो काफी सिंपल है, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। बच्चों एग्जाम में आपका बैकलाइट, ठीक है ना, ये सब बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट से ध्यान रखना, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन सारे बच्चे इन सब का यूजर सबको याद करना पड़ेगा, सारे पार्ट का, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और एक बार बच्चों, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप बता सकते हैं मुझे, अगर आपको लगता है आप ये खुद कर लोगे तो आप मुझे बताओ, अब मैं आपको वो कराऊंगा ज्यादा अच्छे से, लेकिन वो आपको मुझे बोलना पड़ेगा। अगर आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दो तो फिर मैं आपको, जो B1 बैच है उन्होंने जो फरमाइश किया हम उसी वजह से चलेंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का पॉलीमर से आने वाला है, तो बच्चों क्या हो सकता है, या तो 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाएगा, या तो आपका 2 मार्क का छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, या तो 3 मार्क का बड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे, पर एक क्वेश्चन है। तो बच्चों जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो मैं आपको कभी करना है, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चा बेसिक इसी पार्ट है, ज्यादा टाइम लेंगे, हम जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं। जो अंडरलाइन करें उसको ध्यान देना। क्लासिफिकेशन पॉलीमर के बारे में बोला बच्चों, क्या होता है, लीनियर ब्रांच या क्रॉस में होता है। लीनियर बच्चों क्या होगा, इसमें आपका लिंक टू बाय द लॉन्ग चेन आएगा, ये आपको देखना है।
स्पेसिंग कम होगा, इसके अंदर होगा, हाई डेंसिटी टेंशन ज्यादा होगा और आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। एग्जाम्पल के बच्चा का नायलॉन, पॉलिस्टर, ये आपका लीनियर पॉलीमर में आएगा, ये आपका लीनियर पॉलीमर में आ गया। फिर आपका आता है ब्रांच पॉलीमर, इसमें बच्चे क्या होगा, इसमें थोड़ा ब्रांचिंग आ जाएगी, क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्रांच बन जाएगा। और हाँ, ऐसे कोई छोड़ने नहीं है, जिन बच्चों को हैंडराइटिंग खराब है, सपोज करो कोई बच्चा से लिख रहा है, मैं आपको अगर कुछ लिख के दिखाता हूँ, सपोज ऐसा मत लिख देना, दिस आर, ऐसा मत लिख देना कभी भी एग्जाम में, क्या ना, थोड़ा टाइम लो, खराब हैंड जितना टाइम लगता है अच्छे लिखे उतना टाइम लगेगा, कुछ करना नहीं, बता दिया देखो। पहला पॉइंट लिखना, क्या लिखा बच्चों, लिखना दिस आर लिंक, क्या बच्चों थोड़ा बड़ा लिखना, अगर आपका हैंड लिख रहा है तो लिंक्ड, थोड़ा स्पेस छोड़ना, देखो एग्जाम में पढ़ पाए, लिंक टू बाय द लॉन्ग चेन, ऐसा। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों का, क्लोजली पैक्ड, क्या बच्चों क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है ना, क्लोजली पैक्ड होगा, हाई डेंसिटी होगा, तो ऐसे लिखना, ठीक है ना, खुद के पेड़ पे कुल्हाड़ी नहीं मार देनी है, ठीक है, खुद के पेड़ पे कुल्हाड़ी, थोड़ा क्या है ना बच्चों, हैंड लिख रहा है थोड़ा सा बड़ा लिखो और थोड़ा स्पेस दो। सर लास्ट पेज तक आते आते तो हो ही जाएगा। नहीं इतना मत करना भाई। और बच्चे तो एनआईटी में क्या होता है ना, बच्चे एनआईटी में आपका सारे सेट में नहीं गिनते, फिजिक्स केमिस्ट्री मार्क्स मिलते, ठीक है ना। और क्या बच्चा होता है ना, जो बच्चे एनआईटी हमीरपुर के हिमाचल के हैं, उनके पास होम स्टेट कोटा का एडवांटेज होता है, उनके पास होम स्टेट कोटा का एडवांटेज होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, यस जी। यस सर। तो ये आपको बच्चा समझना है। ब्रांचिंग में क्या बच्चों का, ब्रांच है तो क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा दूर दूर रहेगा, नॉट क्लोजली पैक्ड, लो डेंसिटी, लो टेंसिटी रहेगा बच्चों, आएगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों इसका, पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ऐसे एग्जाम्पल है। हाँ, होम स्टेट का बच्चा एडवांटेज रहेगा, ठीक है ना, एनआईटी हमीरपुर में आपका होम स्टेट कोटे का एडवांटेज रहेगा, आप सब सारे बच्चे लोग को, ठीक है ना। तो जेई बच्चा क्वालिफाई करो अच्छे से, अच्छे मार्क्स लेके आइए, आपका बच्चा पक्का होने चांस अच्छा होगा। बच्चा आगे बढ़ते हैं, बच्चा क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक बच्चों क्या होता है, इसमें आपका बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स आते हैं, लिंक टू द 3D फॉर्म, क्या बचोगा, ये आपका 3D नेटवर्क बनाएगा, क्या बचोगा, काफी हार्ड है लेकिन रिजिड और ब्रिटल है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, बैकलाइट, गैप्टाल, मेलामाइन, ये आपका एग्जाम्पल क्रॉस लिंक का, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, समझे बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, एग्जाम में जो बता ध्यान रखो, देखो एग्जाम में आपको नायलॉन 66, नायलॉन 6, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ठीक है ना, आपका मेलामाइन, बैकलाइट, बच्चों यहां से आपको क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा होगा, तो वहां से प्रॉपर्ली पढ़ना, ठीक है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। यस सर। सर अब मुझे पता नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और किसी बच्चों को स्पेशल पढ़ना है तो आप उसको भी आप कर सकते हो। सर बस आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा देना सारे चैप्टर्स के, ठीक है, करा देता हूँ। जिससे मैं सारे कुछ याद करके जा सकूं और फ्लाइंग आए तो कोई डर ना रहे। ओके, तो बच्चों देखो मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, पहला आपका है पॉलीस्टाइरीन। देखो बच्चे एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान समझो, ठीक है ना, मैं आपको पूरा पाठ करवा तो रहा हूँ, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए
कि आपको करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एग्जाम दे रहे हो यस सर। तो आप प्रॉपरली स्ट्रेटेजी अच्छा। बनाइए। अब देखो, आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा कितना, 2 स्टार्ट होगा 3 से स्टार्ट होगा? एक 2 से से ना? है सर। फिर 1 से 1 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना? कितना स्टार्ट हो रहा है? आज है 6 तारीख। 6 तारीख से लेकर 15 तारीख, 1 हफ्ता ले लो। 1 हफ्ता ले लो। क्या करो इस हफ्ते, क्या बच्चों करो, आप सेल्फ स्टडी पढ़ाई करो। अच्छा ये बताया, अभी आप स्कूल जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? जा रहे हैं सर। जा रहे हैं सर। जा रहे हैं कब तक छुट्टी होगा? सर जब तक फेयरवेल नहीं होती। 15 तक, 15 तक तो हो जाएगा। मुझे तो 29 तक बोल रहे। मुझे तो 20 तक जाना पड़ेगा सर, फिर तो प्रैक्टिकल है तो बीच में तो छुट्टी मिलेगी। प्रिंसिपल सर का बस चले तो घर पे बुला लो। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? अगेन बच्चों, जितना भी आपको टाइम मिले प्रायोरिटाइज करो। आपके पास जेडब्ल्यू के, आपके पास अभी 10 पेपर आपके पास सामने है, ठीक है ना? एक पेपर में बच्चा कम से मांग के चलो, एक पेपर में कम से कम आपका 20 क्वेश्चन मांग के चलो। 10 पेपर में आपका 200 क्वेश्चन आ गया। मैं केमिस्ट्री बता रहा हूँ, फिजिक्स बता रहा हूँ, मैथ्स लिए बता रहा हूँ। अगर आप 200 200 200 तो 600 क्वेश्चन हो गए। 600 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, राइट? तो प्रायोरिटाइज करो। मान लो केमिस्ट्री कर लिया, 200 कर लिया, तो केमिस्ट्री अगर 200 अभी कर लिया ना, तो जो आपका अप्रैल होगा ना, अप्रैल वाला सीजन होगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ 30 क्वेश्चन में से 25 करने होते हैं, आपको 25 के 25 क्वेश्चन आएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस गलत मत करना, गलती मत करना। आप बोल रहे हो कि भाई मैथ्स में तो दिक्कत आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है भाई। आपको आपके पास सोल्यूशन आ गया है। जो आपके इजी क्वेश्चन है, क्या करो, टारगेट लेके चलो कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स के, कम से कम। कितने घंटे में करने हैं आप सोचो, आप इसको ले लो, आप मान के इसको आपको 1 आवर में करने हैं। भाई 1 आवर में 40 क्वेश्चन हो जाए, 40 मार्क्स आ सकता है। सर अच्छे नंबर चाहिए। अरे भाई 40 मान के 40 में आ गया। फिजिक्स से मान के चलो आपका, सर आप बोर्ड्स के लिए बोल रहे हो कि किसके लिए? जे के लिए बता रहा हूँ, जे के लिए बता रहा जेई के लिए बोल रहे हैं। हूँ। बोर्ड की सर, तक नहीं, बोर्ड की तक मार्क्स लेकर पढ़े, बोर्ड की तक कोई गुंजाइश नहीं। पढ़ो भाई पढ़ो, रात दिन पढ़ाई करो, ठीक है? तो क्वेश्चंस कीजिए, बच्चा हो जाएगा यार। मैथ्स में इतने ऐसे, मैथ्स में ऐसा नहीं हो कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। ऐसा सर ने पढ़ाया आपको, कुछ क्वेश्चन तो कर ही लोगे। बराबर। तो कीजिए, पढ़ाई कीजिए। हाँ बच्चों, बच्चा मैं क्या पता, मैं आपका पॉलिस्टायरीन में बच्चा था यहाँ पर, ठीक है ना? ध्यान समझना क्या होता है। बच्चा क्वेश्चन कैसे बच्चों ऐसा होगा, ये आपका बेंजीन और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बच्चों स्टायरीन है। कैसे बच्चों पॉलिश में करेंगे, कैसे दिखाओगे? कुछ नहीं, बॉन्ड हटाओ, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे करो ब्रैकेट, यहाँ पे लिखो N, तो क्या बना? ये बन गया आपका पॉलिस्टायरीन। फिर बोला बच्चों विनाइल मतलब क्लोरोथेन, बोला बच्चों, बोला गया क्या बच्चों, कैसे होगा? H2C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl आएगा। क्या करना बच्चों? कुछ नहीं करना, बॉटम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो N, यहाँ पे लिखो बॉन्ड बनो, यहाँ पे N लिख दो, चलो क्लोरीन यहाँ पे N लिख दो। क्या बना? ये आपका बन गया पॉली विनाइल क्लोराइड। क्या कहाँ पे काम आता है? ये काम आता है टॉयज में, क्या बोलते हैं, पाइप्स में काम आता है बनाने में, ठीक है ना? ऐसा नोट डाउन करो। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको मोनोमर पता होना चाहिए। और सब बच्चों क्या होगा, सब में आपका बच्चों यहाँ पे, सब में आपका यहाँ पे परसेंट यहाँ पे आएगा। अगर आप वो एग्जाम को समझ नहीं तो क्या बच्चों क्या करना, परऑक्साइड परऑक्साइड लिखते चले जाना, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। आपको रीजन पता नहीं कौन सा रीजन आ गया, तो क्या है इधर बच्चों ने दिया, यहाँ लिख देना परऑक्साइड देना, तो ही मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ रहे हो? और स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई एग्जाम में 4 सेक्शन है,
जो सेक्शन आपको इजी लग रहा है उसको पहले करो। हाँ बोलो हैरी, बोलो। सर मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चाहता हूँ, हाँ वो वो पूछो क्या पूछो। करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े कि पीवाईक्यूज ही करे, क्योंकि बोर्ड में तो ज्यादातर वही आता है ना, रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो क्या करें अब? अब प्रीवियस क्वेश्चन प्लस दोनों करना पड़ेगा आपको। दोनों करें? हाँ। अगर हम मतलब अप्रोच क्या रखें कि पहले टॉपिक पढ़ा फिर क्वेश्चन सॉल्व करे, कि नहीं, पहले क्वेश्चन करे और पहले फिर क्वेश्चन फिर टॉपिक। पहले क्वेश्चन फिर टॉपिक? हाँ। यस सर। अब यहाँ पे देखो, आपके पास मान लीजिए 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी और डी, ठीक है ना। अब सी और डी में बच गया तब बच्चे फंस जाते हैं। सेक्शन इजी है, 12 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, एमसीक्यू से आएगा, तो डरना नहीं है। क्लास से बिंदास बैठो, क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 12 मार्क्स यहाँ से आगे, फिर जाओ सेक्शन डी में, 4 ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन होगा, जो लग रहा है वो कर लो। इसी में जाओ, लास्ट में बी करो, छोटा होगा 2 मार्क्स जल्दी हो जाएगा। ऐसा आपको करना है। प्रायोरिटाइज करो, लिखना स्टार्ट करो अभी से, पेपर लेके आओ, ए बी सी लिखो, लिखना स्टार्ट कैसे भी होगा। सर एमसीक्यूज हमारा टीचर्स करवा जाते हैं। कौन टीचर्स? टीचर्स करवा जाते हैं मतलब कोई बात नहीं। मतलब एग्जाम में वो, समझ गया आप? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ कोई नहीं। ठीक है ना, ध्यान से समझो, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा तो ध्यान से रखेंगे, ठीक है जी। ओके बच्चों, पॉलीप्रोपिलीन बच्चों, पॉलीप्रोपिलीन बनाए कैसे बच्चों का? प्रोपिलीन कैसा होगा बच्चों? ऐसा होगा CH3C डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे आएगा CH2, राइट, ये होगा ना। क्या करना बच्चों? कुछ नहीं, बॉन्ड हटाओ, ब्रैकेट में आपको बन गया आपका आंसर। क्या बना? ये आपका पॉलीप्रोपिलीन बन जाएगा। बॉन्ड को डबल हटाना, आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। क्या बच्चों बना? देखो ये आपका ना टेट्राफ्लोरोइथेन, क्या टेफ्लॉन से बन रहा है, टेट्राफ्लोरोइथेन, इथीन जैसे ये बच्चों, बॉन्ड यहाँ पे करो, क्या टेफ्लॉन बन, किस में काम आ जाता है? ये आपका नॉन स्टिक कुकवेयर में काम आता है। क्या बोलते हैं, चिपकेगा नहीं करके, इसलिए बन गया ये पार्ट। समझ रहे हैं? यस सर। अगेन बच्चों, पॉली एक्रिलेटर कैसे बच्चों? ये आप यहाँ पे आपका आ गया एक्रिलेटर, नाइटर मतलब CN आ गया, और AC मतलब बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका 2 कार्बन तो गया, क्या ये आपका बन गया एक्रिलेटर बन गया। क्या बच्चों? दो अगेन बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा? CN बना, और यहाँ क्या बना? ये आपका हो गया पान, दैट इज पॉली एक्रिलेटर और ऑर्लोन, बन गया आपका, काम बन गया, सिंपल, ठीक है। ध्यान समझो क्वेश्चंस को। यस सर। अच्छा मुझे ये बताइए, कल आपका जो क्लास होगा, आपको ये आप कुछ नया पढ़ना है, या आप जो आपको जो पढ़ना है वो आपको बता दूंगा? बताओ जरा। पी तो ब्लॉक करा मुझे दो सर, सब पी ब्लॉक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलो बाद में करा सर देंगे। मैं तो बोलती हूँ सर लेंथ नेट कंट्रैक्शन कराओ। यस सर, लेंथ अच्छा नाइट वाला करवा देना। ठीक है, ओके, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। वही करा दो चलो, मेरे को अच्छा कुछ भी नहीं मतलब आता पी याद डी है। ब्लॉक और टी ब्लॉक बाद में कर लेंगे ना सर, लेंथेनॉइड वाला करवा देना, हाँ तो एक्टिनॉइड। भाई वो आपका D ब्लॉक में आता है, DF ब्लॉक में आता है ना बच्चा, वो तो बात, हाँ जी, तो फिर नहीं डी पी ब्लॉक ब्लॉक। बाद में ना और ना। सर और सर जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है सर वो भी करवा देना। हाँ तो कल वो बोल रहा, कल आपका एक लेक्चर, राइट, तो कल यस आपको सर। केमिस्ट्री रिलेट करना है क्या नहीं करना, वो मुझे पूछना, वो बताओ मुझे। सर मेरे को तो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ। नहीं ऐसा सर नहीं के होगा, पास बोला मैंने कि सर मैं ऐसा पढ़ने आ ऐसा नहीं, जाऊंगा घर पे, सर ने मना कर दिया, मुंह पे ऐसा मुंह कर गया सर। ऐसा बच्चा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि आप समझो अभी आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए
बच्चा आगे बढ़ते देखो, अभी यहाँ पे बच्चा आ गया आपका नायलॉन 66। बच्चा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका आईएमपी है। ठीक है बच्चों, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर, देखो इसमें आपका 2 मोनोमर आ रहा है, हेक्सामिथिलीन डायमन आ रहा है और एडिपिक एसिड आ रहा है। क्या बच्चों का देखो यहाँ से, क्या बच्चों यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बनाएगा नायलॉन 6 बनाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों क्या आता है, 2 मोनोमर आएगा और कुछ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल, क्या बना बच्चों, ये आपका नायलॉन 6 बना। बच्चों कैसे याद करोगे, ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है हेक्सामिथिलीन डायमाइन। हेक्सा मतलब क्या बच्चों, 6, मतलब क्या बच्चों का आपका 6 मिथाइल मॉलिक्यूल होगा और क्या बच्चों का 2 डायमीन होगा, मतलब क्या बच्चों का NH2 NH2 ये बना। फिर आपका आ गया एडिपिक एसिड, उसमें बच्चों क्या होता है, अगेन 6 कार्बन होता है ना। तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे अगेन आपका 4 CH2 नीचे आएगा, ऊपर आपका COH आएगा, नीचे आपका COH आएगा, ये दोनों ही है। एक आपका हेक्सामिथिलीन डायमाइन है, एक क्या बच्चों, एक आपका यहाँ पे एसिड है एडिपिक एसिड। तो कॉमन क्या बच्चों, कॉमन है आपका दोनों में बीच में 4 कार्बन आ रहे हैं, एक में डायमंड आ रहा है, एक में एसिड आ रहा है। क्या बच्चों का ध्यान दो बच्चों, यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। और क्या बच्चों का, यहाँ पे आपका NH और O का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बना, NH और O का बॉन्ड बना। तो क्या बच्चों, ये आपका अमाइड, क्या बच्चों क्या बना, ये आपका एक अमाइड कंटेनिंग फंक्शन बना रहा है। हो गया पार्ट। यहाँ पे क्या दोस्त, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका NH2 तो क्या करो, हटाए बॉन्ड, यहाँ पे लिखो बॉन्ड और यहाँ पे लिखो N। यहाँ पे क्या बच्चों, COH क्या हो, O हटाओ, यहाँ पे लिखो N, यहाँ पे N, तो क्या बन, ये बन गया आपका एडिपिक एसिड। सिंपल, सॉरी क्या बना बच्चों, ये आपको नायलॉन 6 बन गया, ये आपका नायलॉन 6 बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको नायलॉन 6, ये करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। कैसा बच्चा बनता बच्चों, यह बनता आपका कैपिटल एटम से, 7 में बनेंगे। क्या बच्चों देखो, CONH ग्रुप आता है, मतलब क्या अमाइड आ रहा है बच्चों, आ रहा है। क्या बच्चों का हिट, तो क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों क्या देखो, यहाँ पे NH बॉन्ड आ रहा है, बॉन्ड यहाँ पे आपका C हो रहा है, यहाँ पे C आ गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ आपका बीच में 5 CH2 आ गया। तो क्या बना, ये बना नायलॉन 6। अगेन IMP एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझना है आपको। आप ट्रिक देखिए कैसे आप छोटी चीज जल्दी पढ़ सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अगेन बच्चों, ये करने की जरूरत है नहीं, तो सेम पार्ट है। नोवोलैक, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को लोग, बच्चों क्या होगा, ऑर्थो पैरा और मेटा, क्या आपका ग्रुप बनेगा। अगर मैं ऑर्थो ग्रुप को आपका बार बार अटैच करते जा रहा हूँ सिंगल चेन में, तो क्या क्या बच्चों बनेगा, ये आपका नोवोलैक बन जाएगा। अगर आपका ऑर्थो और पैरा का मिक्स हो रहा है, तो बच्चों ये आपका बनेगा बैकल, कैसा होगा, ये आपका क्रॉस लिंक से बनेगा। तो ये सारे बच्चों आपको याद करने हैं। अगर मैं वो पढ़ा दूं फिर भी आपको उसको रिवीजन करना, नोटबुक खुद लिखना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। या आपको मेमोराइज से करना पड़ेगा, यही आपका रामबाण है। समझ रहे, समझ बच्चों, समझ रहे Yes, सारे sir. बच्चे। हाँ, रोहित, शिवानी, योगेश, ओके। देखो मेलामाइन, Yes, sir. बच्चों Yes, मेलामाइन sir. IMP, मेलामाइन आपका IMP ध्यान रखना, मेलामाइन लोगे और फॉर्मल्डिहाइड लोगे। क्या बच्चों का ऑर्थो में आपका ये बने, अब मेलामाइन कैसे बच्चों का, बेंजीन से होगा। तो क्या बच्चों, तो यहाँ पे आपका 3 कार्बन आएगा और 3 नाइट्रोजन आएगा। देखो, और जहां पे कार्बन है वहां पे NH2 आएगा। देखो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन पे NH2, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन पे NH2, फिर डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन पे डबल, फिर क्या बना, ये आपका बना मेलामाइन। फॉर्मल्डिहाइड क्या बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या होगा, एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बना, ये आपका बन जाएगा NHCH2OH, रेजिन बनेगा। फिर बच क्या होगा, अब ये जाके पॉलीमरेज बच क्या होगा, NH2 है, यहाँ पे को यहाँ बॉन्ड बनाओ, यहाँ बॉन्ड बनाओ और यहाँ पे आपका ये बॉन्ड बनाओ। तो क्या बना, ये आपका बना मेलामाइन पॉलीमर बन गया। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है।
इसका आपको स्ट्रक्चर बना पूछ सकते हैं, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट मेलेमेन वाला पार्ट। तो बच्चों ध्यान समझो आपको कैसे करना है, आपको प्रॉपर रिविजन को तो आपका पार्ट बन जाएगा। तो बच्चा कल मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और आपको मैं लैंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता दूंगा, ठीक है, डन। अगेन बच्चों नियोप्रीन 2 क्लोरो 1,3 डाइब्यूटेन लिया आपने, बन गया कैसे बच्चों का, कुछ दो जहां पे सिंगल वहां पे डबल को, डबल को सिंगल कर दो, ये बॉन्ड यहाँ पे गया, ये बॉन्ड यहाँ पे गया और यहाँ पे सिंगल, तो देखो बीच में डबल और बाकी सिंगल, क्या बच्चों ये बने आपके नियोप्रीन। तो बच्चों सारे आपके इसी पार्ट से बन रहे हैं। अगेन बच्चों देखो ब्यूना एन कैसे होगा, 1,3 ब्यूटेन लोगे और आपका यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल लोगे, तो आपका क्या बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे आपका ब्यूना एन बनेगा। कैसे बच्चों को यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, टोटल 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा तो दो क्या बना, डबल से सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे से तो क्या यहाँ डबल बन जाएगा, सिंगल सिंगल, अगर यहाँ पे डबल तो क्या यहाँ पे सिंगल बन, दो लॉन्ग चेन बनाया, जहां पे सिंगल वहां पे डबल कर दिया और यहाँ पे ये CH2 यहाँ पे तो क्या ये आपका ब्यूना एन बना, सिंपल। यहाँ पे आपका 1,3 ब्यूटाइन और आपका एक्रिलोनाइट्राइल आ जाएगा। फिर बच्चे क्या था, फिर आपका बच्चा ब्यूना एस आता है, एस मतलब क्या है बच्चों का, यहाँ पे स्टाइरिन आ जाएगा। अगेन डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, सिंगल को डबल बनाना है और आपको ग्रुप को ऐड करना है, तो क्या बना, ये आपको बनेगा ब्यूना एस। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम आएगा। किसी बच्चे को स्पेसिफिक डाउट मुझे पूछ सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, कुछ बड़ा नहीं है। अगेन बच्चों देखो सेम वही बात आपका रिपीट होगा और कुछ नहीं। बायोडोपर्पल बच्चों क्या होता है, PHBB क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटोज, यहाँ पे आपका 4 कार्बन है, यहाँ पे आपका 5 कार्बन है, और क्या बच्चों 3 पे आपका हाइड्रोक्सी है, कंबाइन करके क्या बनेगा आपका PHBB बनेगा, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुलेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेल्डेट, ब्यूटेट मतलब 4 कार्बन, वेल्ड मतलब कि 5 कार्बन, हो गया पार्ट। और ये आपका बायोडिग्रेडेबल पार्ट है। तो बच्चा ऐसा आपको समझना है। नोट बच्चों हम थोड़ा थोड़ा फास्ट गए, लेकिन क्या करेंगे बच्चों, अगेन ये करने की जरूरत है, नाइलन 2 नाइलन 6 नहीं आएगा आपका एग्जाम में। और आपका टर्लिन डेक्रॉन सेम पार्ट, इथिलीन ग्लाइकॉल ये लोगे, क्या बच्चों का वाटर में निकल जाएगा, कहां से बच्चों, यहां से कहां से बच्चों निकल सकता है, इस वाले पार्ट से बच्चों, ठीक है ना, या फिर ऐसा बच्चों बोल सकते हो इस वाले पार्ट से। तो क्या बच्चों बनेगा, यहाँ पे आपका पॉलीमरेज हो जाएगा, क्या बना डेक्रॉन बन गया। जहां पे डबल बॉन्ड क्या करोगे, इसको हटाओगे, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे N और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका बॉन्ड बचे, यहाँ पे आपका ये बन गया। कैसे बच्चों बनाओगे, देखो यहाँ पे यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, तो क्या बना, वाटर बन गया, है ना। तो यहाँ पे CO बचा, यहाँ पे आपका O बचा, तो क्या बना, ऐसा आपको पॉलीमरेज करना, तो क्या बना कि डेक्रोन बन गया। बच्चों एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझिए पढ़िए, इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा। बच्चों सबको ये पार्ट हाँ है ना, यस सर। जी। यस सर। तो अगेन बच्चों आपको रिवीजन करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया कौन सा इंपॉर्टेंट है, ब्यूनास, ब्यूनाइन, मेलामाइन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, पॉलीस्टाइरिन, PVC और डेक्रॉन, ठीक है ना। और प्रीवियस बोर्ड का प्रीवियस को देख लो, बन जाए क्वेश्चन। तो ध्यान समझोगे तो आपका काम बनेगा, ठीक है ना, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। हाँ टाइम देना पड़ेगा और कुछ नहीं, और बच्चे लोग के पास टाइम ही नहीं होता ना, मोबाइल पकड़ लिया तो फिर रील्स चल जाए तो फिर चलता रहता है, ऐसा मत करना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ, जनरल बात, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कम ऑन,
कुछ भी जो भी आपके मन में आए। अब जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे जेई के अंदर केमिस्ट्री में, लॉन्ग क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न को फॉलो करो, टू बी फ्रैंक, निकलेगा। बोर्ड एग्जाम में राइटिंग को इम्प्रूव करो, स्ट्रेटेजी बनाओ कि 4 सेक्शन है, मुझे कौन सा पहले करना है, ए पहले करना है कि डी पहले करना है, स्ट्रेटेजी बनाओ और राइटिंग बढ़ाओ, तो आपका आंसर पक्का बनेगा। एग्जाम में पॉइंट वाइज स्टार्ट करो तो मार्क्स मिलेगा एग्जाम के अंदर, समझ रहे हैं? यस सर। और कुछ मुझे पूछना, मुझे पूछ सकते हो। केमिस्ट्री में हो जाएगा मतलब 90% स्कोर एक हाँ हो महीने में? जाएगा, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो सकता है। आपने सब पढ़ा हुआ है ना, राइटिंग स्किल्स सुधारो ना, को क्या दिक्कत है? पढ़ा है सर, ऐसे रिवीजन नहीं करी थी। कैलकुलेटर लो, स्टोरेज करो, लिखो। एग्जाम में तो 2-2.5 घंटे बैठोगे ना, रिवीजन नहीं किया है सर ज्यादा, करो रिवीजन करो, करना मतलब पड़ेगा, थ्योरी वाला पार्ट नहीं किया ना, वही किया करना न्यूमेरिकल्स में। पड़ेगा ना बच्चा, करना तो पड़ेगा ही। अगर किसी डाउट लगता है तो मुझे फोन कर लो, सर सर मुझे बता दो क्या पढ़ना है करके, बता दूंगा आपको मैं, ठीक है? तो चलिए बच्चों में हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, और फिर कुछ पूछना पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए बाय बच्चों, बाय एवरीवन, बाय बाय।